लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 40 बदमाशों को एक साथ एनआईए की टीम ने पकड़ ली है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग में खलबली मच गया। जी हां दोस्तों, एक साथ 40 बदमाशों का भंडाफोड़ हुआ। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे किस तरह से 40 बदमाश पकड़ाया और ऐसा कौन सा कांड वो 40 बदमाश करने वाला था। वहीं आपको पता होगा इन दिनों पूरे देश के अंदर राजा रघुवंशी हत्याकांड का चर्चा है। ये जो सोनम रघुवंशी है अपने प्रेमी के खातिर अपने पति की हत्या कर दी, तो इसके बारे में भी बताएंगे किस तरह से सोनम ने कबूलनामा की। वहीं अब जाकर सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ने भी बड़ा खुलासा करा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे राजा की हत्या के बाद किस तरह से सोनम ने अय्याशी की। सोनम की अय्याशी का भी भंडाफोड़ हुआ। वहीं सोनम को लेकर अब प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी सामने आया है। सारे बातों का जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही आपको हम बताएंगे किस तरह से गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें 200 से अधिक लोग सवार थे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे अहमदाबाद के अंदर कितने लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हुई। सारे बातों का जानकारी एक एक करके बारीकी से देंगे, लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं किस तरह से सोनम रघुवंशी, जो कि अपने पति का हत्या करने के बाद अय्याशी कर रही थी। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह सोनम रघुवंशी का पति राजा रघुवंशी। बीते 11 मई को इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं और उसके बाद सोनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसका हत्या करवा देती है और हत्या के बाद सोनम भाग भी जाती है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगी दोस्तों, जब 23 मई को राजा रघुवंशी का इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की, हत्या के बाद ये फरार हो गई थी। इधर परिवार वालों को लग रहा था कि सोनम लापता हो गई, किसी ने इसका अपहरण कर लिया। लेकिन सच्चाई ये था कि अपने पति की हत्या के बाद सोनम अय्याशी कर रही थी, रंगरेलियां मना रही थी। बताया जा रहा है दोस्तों कि 23 मई को जब राजा रघुवंशी का हत्या हुआ, हत्या के बाद सोनम शिलोंग से भागकर अपने प्रेमी के पास आती है। इंदौर आने के बाद राजा के साथ होटल में मौज मस्ती करती है। ना केवल मौज मस्ती करती है, बल्कि बताया जाता है दोनों फिजिकल भी होते थे। साथ ही साथ आपको बता दूं, राज कुशवाहा के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ। आपको पता होगा दोस्तों कि जिस राज कुशवाहा से सोनम प्यार करती थी, वो राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था, एक नौकर के तौर पर काम करता था। लेकिन आप सोचो दोस्तों कि जिनके फैक्ट्री में ये लड़का काम करता था, उसी की बेटी से इसे प्यार हो जाता है। और बताया जाता है सोनम रघुवंशी के साथ ये खूब अय्याशी करता था। बताया जाता है प्रत्येक सप्ताह राज कुशवाहा और सोनम आपस में एक दूसरे से मिलते थे, घर भी आना जाना रहता था। अब जाकर दोस्तों इनके भाई ने जो खुलासा किया है, इनके भाई का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच जरूर कोई न कोई बड़ा लिंक था और यही वजह है कि राजा रघुवंशी का हत्या कर दिया गया। इन सब चीजों को जानने से पहले जरूरी है कि राज कुशवाहा ने क्या क्या खुलासा करा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बताया जाता है जब राज कुशवाहा को राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार करा गया, तो गिरफ्तारी के बाद जब राज कुशवाहा से पूछा गया तो ये सोनम के ऊपर आरोप लगा रहा है। जरा इस चेहरे को आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, यही वो राज कुशवाहा है जिसके खातिर सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी। आपको बता दूं, हाल ही में राज कुशवाहा से पूछा गया कि तुमने राजा रघुवंशी का हत्या क्यों किया, तो राज कुशवाहा ने साफ साफ बताया कि सोनम के कहने पर ही इसने सब कुछ किया है। यानी कि पूरा का पूरा आरोप ये अपनी प्रेमिका पर लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब सोनम रघुवंशी से पूछा गया तो सोनम बताती है कि राज कुशवाहा ने उसे मार डाला है। तो आपको बता दूं, एक तरफ राज कुशवाहा सोनम के ऊपर आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ सोनम इसके ऊपर। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि इन दोनों के बारे में और भी कई सारे खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पे गई थी, जब भी राजा इनके करीब आते तो ये लगातार मैसेज करके राज कुशवाहा से कहते कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा पति मुझे टच करे। आप जरा सोचकर देखो दोस्तों कि जिससे शादी होता है भला उसके साथ नजदीकी बनाने में क्या दिक्कत है, लेकिन सोनम को दिक्कत थी। सोनम नहीं चाहती थी कि राजा रघुवंशी के साथ वो फिजिकल हो और इसीलिए बताया जाता है ये बार बार राज कुशवाहा से कहती कि मैं नहीं चाहती हूं कि मैं ज्यादा देर तक राजा के साथ रहूं। और इसी वजह से दोस्तों ये हनीमून पर ले करके तो गई, लेकिन ले जाने के बाद वहीं पर अपने पति की हत्या करवा दी। और आपको बता दो, इस मामले में बताया जाता है 4 आरोपियों का नाम तो पहले निकलकर सामने आया है। अब जाकर कहा जा रहा है कि 5वां और 6ठा आरोपी के बारे में भी पता चला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, राज कुशवाहा का 3 दोस्त जो कि इंदौर का ही रहने वाला था, वो लोग मेघालय जाता है और वहां पर जाने के बाद राजा रघुवंशी का कत्ल कर देता है। अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों कि सोनम रघुवंशी ने इस हत्याकांड में बहुत बड़ा जाल बिछाई थी और भी कई सारे लोगों को इसने शामिल की थी। बताया जा रहा है कि अब जाकर सोनम रघुवंशी के प्रेगनेंसी टेस्ट की भी खबर आई है। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का प्रेगनेंसी टेस्ट करा जाएगा और ये पता करा जाएगा कि इस बीच जो राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ये भाग गई थी और राज कुशवाहा के साथ जो
अय्याशी कर रही थी, उस अय्याशी का कोई असर दिखा या फिर नहीं दिखा, ये तो प्रेगनेंसी टेस्ट के जरिए ही पता चलेगा। अब जान लेते हैं दोस्तों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 40 बदमाशों को पकड़ा गया। जी हां दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने जो खुलासा की है, उन खुलासों को जानने के बाद आप लोग भी चौंक जाओगे। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी एक अपराधी ही है, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। और ये अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। इसका नाम है राहुल सरकार, जो कि उत्तराखंड में रहता था। और उत्तराखंड में रहकर बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो भी बदमाश विदेश भागना चाहता था, उन बदमाशों को ये फर्जी पासपोर्ट बनवा कर देता था। और आपको बता दूं, हाल ही में राहुल सरकार को गिरफ्तार करा गया, उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के पास से इसे गिरफ्तार करा गया। और आपको बता दूं, जब इसे गिरफ्तार करा गया उस वक्त बताया जाता है इसका हालत खराब था, डर से थर-थर कांप रहा था। और राहुल सरकार के बारे में यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी पासपोर्ट बनवाकर ये खूब पैसे कमाता था, लोगों को फर्जी पासपोर्ट बनवा कर देता और बदले में मोटी रकम लेने का काम करता था। बताया जाता है राहुल सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 40 बदमाशों का फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और वो 40 बदमाश विदेश भागना चाहता था। बताया जाता है वो 40 बदमाश इससे पहले कि विदेश भाग पाता, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने बड़ा खुलासा कर दी है। बताया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के जितने भी अपराधी हैं जो भी लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, उनमें से 40 अपराधियों ने इस तरह का प्लानिंग करा था, लेकिन पूरा का पूरा प्लानिंग ही फेल हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि अब उस पासपोर्ट के जरिए उन 40 बदमाशों को बहुत जल्द गिरफ्तार भी करा जा सकता है। तो कहीं न कहीं दोस्तों इस खबर के बाद लॉरेंस गैंग को करारा झटका लगा है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जितना भी बदमाश विदेश भागने की फिराक में था, अब वो लोग जाकर बिल में छिप गया है। अब वो लोग पुलिस वालों के नजरों में आना नहीं चाहता है और बताया जा रहा है कि वो लोग अंडरग्राउंड हो गया है। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम इस मामले में तफ्तीश कर रही है। अगर दोस्तों 40 अपराधियों की एक साथ गिरफ्तारी होती है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों किस तरह से गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, आपको तस्वीर दिख रहा होगा। इन तस्वीरों के माध्यम से आप खुद भी समझ सकते हो कि कितना बड़ा दुर्घटना हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के बाद बस थोड़ी ही दूर पर जाती है और अचानक से प्लेन क्रैश कर जाता है। बताया जाता है एयर इंडिया प्लेन के अंदर 242 लोग सवार थे और बताया जा रहा है दोस्तों कि 242 में से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश होने के बाद आसपास में भगदड़ मच गया, लोग डर के मारे भागने लगे। बताया जा रहा है दोस्तों कि इतना जोरदार धमाका हुआ कि आसपास के लोगों का दिमाग हिल गया। हालांकि बताया जा रहा है कि एरोप्लेन एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा है और जिस बिल्डिंग पर गिरा है वो डॉक्टरों का हॉस्टल है, वो बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गया और बताया जा रहा है कि 242 लोगों में से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना भयानक घटना हुआ है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे, आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने 3 चीजों का जानकारी दिया। पहला जानकारी दिया बेवफा सोनम के बारे में, किस तरह से अपने पति का इसने अपने प्रेमी के लिए हत्या कर दी और अब जाकर दोस्तों ये अपने प्रेमी पर ही आरोप लगा रही है। और दूसरी तरफ इसका जो प्रेमी है जिसका नाम राज कुशवाहा है, ये बोल रहा है कि सोनम के कहने पे इसने इसका हत्या करवा दिया। हालांकि इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से आई है। हालांकि अब तक भी कई सारे बातों का पुष्टि नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में हाल ही में पुलिस की टीम ने इसके सिम कार्ड को भी खोजने गई थी। जी हां दोस्तों, सोनम अपने मोबाइल फोन को ही फेंक दी थी जब अपने पति का इसने हत्या करी। उसके बाद ये अपने सिम कार्ड को फोन से निकाल कर फेंक दी थी। तो बताया जा रहा है कि जिस लोकेशन पर राजा रघुवंशी का हत्या हुआ था, उस लोकेशन पर एक बार फिर से पुलिस की टीम पहुंची थी इसके सिम कार्ड को खोजने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया। तो देखते हैं आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ना केवल लोगों को हिलाकर रख दिया, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के जमाने में चल क्या रहा है। आप सोच सकते हो दोस्तों कि कभी मुस्कान नाम की लड़की अपने पति को मारकर ड्रम में डालती है और कभी सोनम नाम की लड़की अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मार देती है। तो इंडिया के अंदर इस तरह का खबर जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और महिलाएं पता नहीं किस कगार पर जाना चाहती है। अब आप क्या कहना चाहोगे सोनम के लिए, आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से लॉरेंस गैंग के 40 बदमाशों का भंडाफोड़ हुआ। ये जो राहुल सरकार है बदमाशों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाता था, ये तो गिरफ्तार हो ही गया। अब इसके साथ साथ 40 अपराधी भी गिरफ्तार हो पाएगा। साथ ही मैंने आपको बताया गुजरात के अहमदाबाद में किस तरह से प्लेन क्रैश हुआ। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां मिली होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी
इस तरह के अपराधियों का मैं समर्थन नहीं करता। आप क्या कहना चाहोगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को, मिलता है अगले वीडियो में नई खबर के साथ।